हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं आपकी जो करिकुलम डेवलपमेंट की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल करिकुलम विद फ्यूचरिस्टिक नीड्स, वोकेशनल बायस एंड स्किल डेवलपमेंट करिकुलम। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन करिकुलम क्या होता है, मींस इसका इंट्रोडक्शन, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। So, curriculum integration implies restructuring learning activities to build connection between different topics. ठीक है, करिकुलम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि लर्निंग को रिस्ट्रक्चर कर देना। ठीक है, कुछ जो अलग अलग टॉपिक हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनमें कनेक्शन बनाना। ठीक है, उनको आपस में लिंक कर देना। So, building connections and establishing greater relevance is important to create interest and motivation in student. अगर हम अलग अलग टॉपिक को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या होता है, इससे स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलती है उन्हें। ठीक है, कि उन्हें ये चीज़ समझने में आसानी हो जाती है कि इसका हमारी अलग अलग सब्जेक्ट से क्या लिंक है किसी एक टॉपिक का। ठीक है, An integrated curriculum allows children to pursue learning in holistic way. इंटीग्रेटेड करिकुलम की वजह से क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है उसकी वो जो लर्निंग होती है उसकी वो हॉलिस्टिक वे में होती है। हॉलिस्टिक वे मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसका, विदाउट द रिस्ट्रिक्शन विच ऑफन इम्पोज्ड बाय सब्जेक्ट बाउंड्रीज, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई भी बाधा नहीं होती उसके बीच में, अलग अलग सब्जेक्ट बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिंक होते हैं आपस में। इन इंटीग्रेशन कंटेंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल सब्जेक्ट एरियाज टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ थीम। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो कंटेंट होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट से लिया जाता है। ठीक है, और उसका टॉपिक क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, रादर देन स्टडिंग मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़, अब मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी को अलग अलग पढ़ाने की बजाय, ठीक है, सो रादर देन स्टडिंग सोशल मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़ इन आइसोलेशन, अ क्लास माइट स्टडी अ यूनिट कॉल्ड द सी, उसको हम एक यूनिट पढ़ाएंगे द सी, यूजिंग मैथ्स टू कैलकुलेट प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ। ठीक है, किसी एक डेप्थ पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे उस टॉपिक से, और एसएसटी के सोशल स्टडी के नज़रिए से देखेंगे टू अंडरस्टैंड वाई कोस्टल एंड इनलैंड पॉपुलेशन हैव डिफरेंट लिवलीहुड। ठीक है, कि जो कोस्टल और इनलैंड पॉपुलेशन होती है उनका अलग अलग लिवलीहुड कैसे होता है। तो इसलिए इससे हमने क्या देखा कि जो 10C एक टॉपिक है उसमें हमने मैथ्स और सोशल स्टडी को इंटीग्रेट कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है, उसके बीच की हमने बाउंड्रीज हटा दी। ठीक है, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को ऐसे अलग अलग ना पढ़ाकर उसको एक साथ में लिंक करके पढ़ाएं तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल ही हॉलिस्टिक वे में होता है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसका। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड स्कूल करिकुलम। ठीक है, इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज में यूनिटी आती है इससे। द ट्रेडिशनल करिकुलम is characterized by too much of fragmentation, formalism, and isolation, and as a result, it fails to fulfill its function adequately. देखिए, जो हमारा जो ट्रेडिशनल करिकुलम है वो भी काफ़ी अलग होता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हैंगे। ठीक है, इसमें आइसोलेशन हैगी। ठीक है, बाउंड्रीज हैं बीच में सब्जेक्ट्स के कि ये मैथ है, ये साइंस है, एसएसटी है, कोई भी टॉपिक इंटीग्रेटेड नहीं है, मीन साथ में नहीं है, हम उसमें लिंक नहीं कर सकते हैं। सो इट डज़ नॉट लीड टू यूनिटी, ये यूनिटी को लीड नहीं करता है। दस हारमोनियस डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू, तो इससे बच्चे का हारमोनियस डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इट डज़ नॉट गिव इक्वल अटेंशन टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये इक्वल अटेंशन नहीं देता है पूरी दुनिया की समझ लेने के लिए और इस दुनिया में काम करने के लिए। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स एक्वायर knowledge piecemeal and do not adequately learn the process of acquiring knowledge। ठीक है, तो जो स्टूडेंट होता है वो नॉलेज को पीस मिल में एक्वायर करता है। पीस मिल मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, अलग अलग। एंड डू नॉट एडिक्वेटली लर्न द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, और एक अच्छी तरह से जो नॉलेज को एक्वायर करने का प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम रिड्यूसेस फ्रेगमेंटेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन की वजह से होता है, इंटीग्रेशन क्या क्या होता है करिकुलम में, ये
रिड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन होती है किसी चीज़ को जो हम डिवाइड करते हैं ना, उसको रिड्यूस करता है। और आइसोलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट के बीच में बाउंड्रीज हैं उनको कम करता है। इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ ऑन द वन हैंड एंड लाइफ एक्टिविटीज़ ऑन द अदर हैंड। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन जब हम करते हैं तो इससे कोऑर्डिनेशन होता है, हेल्प करता है ये हमें कोऑर्डिनेशन लाने में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जो हमारे माइंड को डेवलप करेंगी और जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसको आपस में लिंक करता है। इट ब्रिंग्स आउट द एसेंशियल यूनिटी ऑफ नॉलेज एंड अपहोल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। एक तो ये हमारी नॉलेज के बीच में यूनिटी भी लाता है और हमारा जो नॉलेज जो हमारी सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड है फॉर फ्यूचरिस्टिक नीड्स। इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम इज़ एसेंशियल फॉर फ्यूचरिस्टिक नीड। देखिए, जो हमारे फ्यूचर में नीड्स हैं हमारी, उसको पूरा करने में इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करिकुलम का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स दैट हैव एक्सपोज टू इंटीग्रेटेड करिकुलम हैव मस्ट टू गेन। जिस भी स्कूल ने अपने स्कूल में इंटीग्रेटेड करिकुलम ला दिया है, उसको बहुत ही कुछ गेन करना बाकी है। ठीक है, और बहुत कुछ गेन कर भी सकते हैं by mapping out the current curriculum and sharing with one another, revolution are likely to occur। ठीक है, जो आपका करंट करिकुलम है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करके, ठीक है, इससे क्या होएगा, रिवोल्यूशन होएगा, मीन्स न्यू नॉलेज गेन हो सकेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड इज फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। ठीक है, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ integrated curriculum, teacher helps student to develop different connection and relevance between subjects। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर इंटीग्रेटेड करिकुलम को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो टीचर होएगा वो हेल्प करेगा स्टूडेंट की सब सारे सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन बनाने में। ठीक है, लिंक बनाने में। इट डज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो इसलिए ये है एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है लर्निंग की। ठीक, मीन्स हम स्टूडेंट के नज़रिए से पढ़ा रहे हैं। इन टीचिंग विद एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, स्टूडेंट्स ऑफन हैव चॉइस मेकिंग द सब्जेक्ट इनहेरेंटली मोर मीनिंगफुल। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाते हैं, ठीक है, मीन्स कई सारे डिसिप्लिन को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इससे स्टूडेंट के बीच में चॉइसेस होती हैं, वो सब्जेक्ट को इनहेरेंटली मोर मीनिंगफुल बना देते हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरह से बेटर वे में समझ सकते हैं। सो इन दिस वे इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्व्स क्लोजली रिलेटेड नॉलेज इन अ बेटर वे। ठीक है, इससे क्या होएगा, जो बच्चे होंगे नॉलेज को अच्छी तरह से गेन कर पाएंगे। ठीक है, द ब्लेंडिंग ऑफ several सब्जेक्ट्स enables the students to get a comprehensive view of the knowledge। जब हम अलग अलग सब्जेक्ट को ब्लेंड कर देंगे, मीन्स मिक्स कर देंगे, लिंक कर देंगे उनके बीच में, तो इससे क्या होएगा, जो नॉलेज होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मीन्स फुल नॉलेज उनको मिल सकेगी। इट मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल। इससे जो लर्निंग है वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाती है। Today, there is a focus on an integrated curriculum. Creating an integrated curriculum means that teachers are charged with having to create challenging, fun, meaningful tasks that help students to become more informative। तो आजकल का जो इंटीग्रेटेड करिकुलम का फोकस क्या है, ठीक है, कि जो टीचर है उसको ये जो सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, चैलेंजिंग होगा थोड़ा उसके लिए। ठीक है, फन वे में बनाएंगे वो इस चीज़ को, मीनिंगफुल होगा टास्क। ठीक है, जिससे हेल्प मिलेगी बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने में। ठीक है, तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। So the very notion of integration incorporates the idea of unity between forms of knowledge and the respective discipline। मीन्स जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है उसको आपस में लिंक कर देना और जो अलग अलग डिसिप्लिन है उसको साथ में मिक्स कर देना। ठीक है, सो इन प्रैक्टिस दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस में बहुत सारी फॉर्म्स हैं इसकी। दोज हु कंसिडर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन सब को हम अलग मानते हैं, लेकिन इसको हम जनरल साइंस भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हमारे इंटीग्रेशन के कोर्स में सिमिलरली इन द केस विद सोशल साइंसेज एंड सोशल स्टडीज़, इसको भी हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, so an integrated study is the one in which children broadly explore knowledge in various subjects related to certain aspects of the environment। अब इंटीग्रेटेड स्टडी में क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ज़रिए। ठीक है,
अपने इन्वायरमेंट में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. They find links among the humanities, communication, arts, natural sciences, mathematics, social studies, music and humanities. Skills are developed and applied in more than one area of studies. ठीक है. अब वो क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के बीच में, और इससे क्या होती है, स्किल्स भी डेवलप होती हैं और अप्लाइड भी होती हैं हमारी. ठीक है. जो एरिया ऑफ स्टडी है, जितना भी इस स्टडी का एरिया, उससे कहीं ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम. वैसे तो आपकी बुक में अलग अलग एजुकेशनिस्ट की आपको दे रखी है इंटीग्रेटेड करिकुलम की डेफिनेशन, लेकिन हम देखेंगे होमफ्रेज की. ठीक है. इन्होंने 1981 में इंटीग्रेटेड करिकुलम की डेफिनेशन दी थी. सो डेफिनेशन क्या है? एन इंटीग्रेटेड स्टडी इज़ वन इन विच चिल्ड्रन ब्रॉडली एक्सप्लोर नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट. जो ये डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है. ठीक है. आप इसी ही लर्न कीजिए, और जो डेफिनेशन दे रखी है वो काफ़ी बड़ी है. ठीक है. आप उसे लर्न नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ यही लर्न कीजिए. ठीक है. तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप मीनिंग लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है. So this is for today lesson. Thank you.